नमस्कार दोस्तों, मैं राम पूजन पटेल स्नेही, एसपी न्यूज़। आप जहां हम वहां से आज हमारे सामने अपना दल कमेरावादी के नेता रामजतन सरोज जी हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हाँ नेताजी, आप ये बताएं कि नेता किससे कहते हैं? नेता तो पार्टियों में सभी को कहते हैं, लेकिन जो अपने समाज को संगठित करके उसका नेतृत्व करे वह नेता कहलाता है। ठीक है, समाज को एकत्र करे और समाज का नेतृत्व करे तो नेता कहलाता है। अब आप ये बताएं कि आप अपना दल कमेरावादी में हैं, अपना दल यश में क्यों नहीं है? हम अपना दल कमेरावादी में इसलिए हैं कि डॉक्टर साहब के सिद्धांत पर चल रही है, किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ती है। और ये जो अपना दल यश है ये तो मनवादियों की पोषक पार्टी है, इसलिए हम उसमें नहीं हैं। इसीलिए आप कमेरावादी में हैं। आप ये बताइए कि आपकी नेता कृष्णा पटेल जी, उनकी 2 बेटियां हैं जो राजनीति कर रही हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। तो अनुप्रिया और पल्लवी में कृष्णा जी क्या अंतर समझती हैं? कृष्णा जी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुप्रिया को तो दूसरी तरह से भावना देखती, क्योंकि वह भाजपा में है और भाजपा की नीतियों पर काम करती है। और पल्लवी जी हैं वो डॉक्टर पटेल के सिद्धांत को मानती हैं, इसलिए माता जी यानी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी पल्लवी को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है नेताजी, एक बात और बताएं, आपसे अगला सवाल मैं करता हूं कि आप जो है 2022 के चुनाव कैसे लड़ा रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? किसी से गठबंधन हो रहा है या अकेले लड़ेंगे? देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारी माता कृष्णा पटेल जी, वो इसका निर्णय लेंगी, क्योंकि वह पार्टी की सुप्रीमो है। जो चाहेंगी उनका होगा, लेकिन अपनी समान विचारधारा वाले अगर आते हैं तो उनसे गठबंधन करेंगी, वरना अकेले लड़ा जाएगा। आप एक चीज़ ये भी बताएं कि सूत्रों से पता चलता है कि अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया है, आप छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि ये बात तो हाई कमान जाने, हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा हाई कमान जो चाहेगा वैसा होगा। नेताजी, एक चीज़ और आप बताएं, आपसे अगला सवाल है मेरा कि ये दोनों दल जो है कुर्मी जाति पर आधारित हैं, लोगों का ऐसा मानना है। तो आप बताइए, इस चुनाव के मद्देनज़र, दोनों पार्टियों के मद्देनज़र कुर्मी समाज का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, कुर्मी 2 पार्टों में बटेगा। 20 से 25% पहुँच जाएगा तो यश में जाएगा, अपना दल यश में। बाकी कुर्मी अब समझदार हो गया, अब बहकावे में नहीं आएगा, वह माता कृष्णा पटेल के कमेरावादी पार्टी में जाएगा और उसको वोट करेगा। चलिए, आपसे अंतिम सवाल, और अगला अंतिम सवाल है आपसे कि आप जो है अपना दल यश के नेता हैं जवाहरलाल पटेल, उनके साथ आपकी बहुत जमती थी, आप उनके साथ बहुत निकलते थे, पार्टी के संगठन का काम करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जवाहरलाल से आप दूर चल रहे हैं, वो अपना दल यश में हैं, आप कमेरावादी में हैं। ऐसी बात क्या है जो जवाहरलाल से आपकी दूरी बन गई? देखिए, जब पार्टी का विखंडन हुआ, अनुप्रिया जी अब यानी लालच में, महत्वाकांक्षा के कारण यश में हो गई, तो जवाहरलाल ने उनका साथ दिया। और वो तो पूरा भाजपा की बात करती, भाजपा के मिशन को मानती हैं, और हम लोग भाई डॉक्टर पटेल के सिद्धांतों को मानते हैं, इसलिए हमसे उनसे नहीं बैठती। और उनकी विचारधारा दूसरी, हमारी विचारधारा दूसरी है। दूसरी, अब वो दुकान के नेता रह गए, अपनी दुकान पर राजनीति करते हैं। बाकी क्षेत्र वाले उनको भला बुरा भी कहते हैं, वो कान बंद किए रहते हैं, बहरे जैसे हो गए। नहीं, आप जिसे दुकान बता रहे हैं वो दुकान नहीं, वो तो कार्यालय है, बहुत पुराना कार्यालय है। और जवाहरलाल जी का वो कार्यालय एक विशेष पहचान के रूप में है, और वो जो है राष्ट्रीय कार्यालय भी रह चुका है, आप उसे दुकान कह रहे हैं? उसमें कपड़ा की दुकान है, सभी दुकानें हैं, वहाँ बैठते हैं, धंधा भी करते हैं। और ज़्यादातर क्षेत्र में नहीं जाते भाई, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व, इसलिए वो अपने को समझते हैं कि अब हमको कहीं नहीं जाना है और न क्षेत्र में किसी से बात करना है। वो अपना काम करते हैं, कभी कभी थाने में जाकर अपना लोगों की शिकायत को सुनते हैं
उसमें जो भी उनको मिलता हो, हमें नहीं कहते, लेकिन जनता कहती है कि वो थाने पर जाते हैं तो कुछ लेन देन करते हैं। चलिए धन्यवाद आपको। मैंने अंतिम प्रश्न के बाद भी आपसे प्रश्न किया। धन्यवाद।